हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कल यूट्यूब कम्युनिटी पर हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपसे पूछा था कि जो भी आपके डाउट है आने वाली भर्तियों से जुड़े हुए आप पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं, कुछ चुनिंदा कमेंट हमने लिए हैं जिनका बारी बारी से मैं रिप्लाई करने वाला हूं और आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला डाउट है महादेव रजनीकांत तिवारी का है और ये पूछ रहे हैं सर ग्रेजुएशन वाली एलडीसी के लिए सीईटी का एग्जाम देना होता है क्या? तो भाई पहली बात तो जो एलडीसी भर्ती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं होती है, वो आपके यहाँ पर 10+2 लेवल पे होती है। अभी राजस्थान में एलडीसी की जो क्वालिफिकेशन है वो अभी 12वीं पास ही है, तो यहाँ पर ये सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं आती है। एलडीसी भर्ती की अगर हम बात करें तो ये आपके सीईटी 10+2 में ही आती है। तो आपको एलडीसी भर्ती के लिए आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही सीईटी ग्रेजुएशन देने की जरूरत है। आपको ओनली अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और 12वीं लेवल की आपने सीईटी दे रखी है, 18 साल आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप लोग जो है इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं और एलडीसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। तो यहां पर अगला सवाल जो है आपके प्रवीण काबा का है। प्रवीण काबा जी कह रहे हैं सर एलडीसी के बारे में बताओ। देखो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और हमने वीडियो भी बनाया था कि फाइनली आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एग्जाम का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। अब इस एग्जाम के कैलेंडर में जो यहाँ पर एलडीसी भर्ती है उसकी डेट भी जारी हो चुकी है कि मार्च अप्रैल में आपके एलडीसी की जो एग्जाम है वो होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एलडीसी एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और डेट आपके एक्सपेक्टेड यहाँ पर बताया जा रहा है संभावित कि मार्च अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? या तो मार्च महीने के अंदर या अप्रैल महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरी बात एलडीसी की जो यहां पर अपडेट सामने आ रही है जिसमें हम एक और वीडियो बनाया था वैकेंसी को लेकर कि भैया टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, इसको लेकर यहां पर जो है काफी ज्यादा अपडेट आ रही है। लेकिन आपको घबराने वाली यहां पर कोई बात नहीं। देखो वैसे तो तकरीबन 3886 पदों को लेकर यहां पर सामने आ रहे हैं कि इसमें सचिवालय के पद हैं, इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी के पद हैं, तो टोटल 3886 पद को ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। लेकिन दोस्तों ये जो खबरें आती है ना वित्तीय स्वीकृति वाली, ये सबकी नहीं है। जो पहले कुछ पोस्ट यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में थी उनको भी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और जो अब जो कुछ और पोस्ट खाली होंगे उनको वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। तो ये बढ़कर ही आने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है। वैसे जो वित्तीय स्वीकृति अभी अपडेट में आ रही है वो 3886 पदों की है, लेकिन जरूर अगर ये भर्ती आती है तो आपको पद बढ़ाकर ही दी जाएगी। इसलिए इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है और जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए एलडीसी की आप जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यही अपडेट अभी तक सामने आ रही है, तो आप लोग के पास में काफी समय है, आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं एलडीसी की। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके अंजू कुमारी का। अंजू जी कह रही हैं सर एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, हमारी तैयारी हो गई है। अब ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने थ्योरी पढ़ लिया होगा कि सर हमने तो पूरा रट लिया है, थ्योरी पढ़ लिया है, सारे चैप्टर हमें अच्छे से आते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप टेस्ट सीरीज कब लगाएंगे जिससे कि हमारी पेपर की प्रैक्टिस हो जाए। देखो भाई राजस्थान एलडीसी भर्ती की बात करें तो उसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? पेपर फर्स्ट की बात करें इसमें 3 सब्जेक्ट होती हैं आपके, यानी इसमें जीके आती है, इसके अंदर 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जो है साइंस के आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होती हैं पहले पेपर में। जो दूसरा पेपर होता है पेपर सेकंड में आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और आपके 75 क्वेश्चन जो है दोस्तों इंग्लिश के होते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। किसका एग्जाम पैटर्न रहता है? एलडीसी का। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत जल्द हम जो है यहां पर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं अलग से टेस्ट सीरीज। लेकिन हमने अभी जो बैच नौकरी बैच जो लॉन्च किया है उसमें टेस्ट सीरीज भी है। जी हां, अभी हम नौकरी बैच वाले स्टूडेंट को ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब बहुत जल्दी ही अलग से भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे एलडीसी की, अगर आप और डिमांड करोगे यहां पर। तो जो यहां पर एलडीसी की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, ऐसे स्टूडेंट जिनको थ्योरी भी पढ़नी है, पूरा सिलेबस कवर करना है दोनों पेपर का, या ऐसे स्टूडेंट जिनको यहां पर टेस्ट सीरीज भी कवर करनी है, पूरा टेस्ट सीरीज देना है, नोट्स पढ़ने हैं, पीडीएफ पढ़नी है, सब कुछ हमने जो है नौकरी बैच में दिया है। नौकरी बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, नई सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, इन चारों भर्तियों के लिए हमने कंबाइन एक जो है यहां पर बैच लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है नौकरी बैच। नौकरी बैच दोस्तों आपको नौकरी लगा के रहेगा, ये हमने जो है आपसे वादा किया है। तो एक तैयारी सब पर भारी, आप जो है अभी यहां पर शुरुआती 400 बच्चों के लिए हमने ऑफर दिया है कि आज से जो भी 400 स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज करेंगे तो यहां पर उनको 150 रुपए ऑफ हो जाएगा, यानी
यानी 999 का अपना कोर्स है, तो अब आपको 849 रुपए का यहां पर पढ़ने वाला है। तो शुरुआती 400 विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऑफर दिया जा रहा है जेन्युइन क्लासेज ऐप पर। अगर आप नौकरी बैच को ज्वाइन करते हैं तो फ्लैट 150 ऑफ हो जाएगा, ओनली 849 रुपए का आपको कोर्स पड़ेगा। तो लगातार आपके कॉमेंट आ रहे थे सर कुछ ऑफर दो, तो फाइनली ऑफर दे दिया है। ये सिर्फ शुरुआती 400 बच्चों के लिए है, तो जल्दी आओ जल्दी पाओ का ऑफर है। जितना जल्दी आप ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, कोर्स को परचेज करेंगे, उतना बढ़िया आपको रहने वाला है। तो कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं और यहां पर आपको कोड लगाना है तभी आपको ऑफ होगा। यहां पर आपको यूज कोड यहां पर दे रखा है फर्स्ट 400, ठीक है ना, जो शुरुआती 400 है, तो आपको यहां पर FIRST 400 फर्स्ट 400 यहां पर कोड लगाना है, जिससे कि आपको 150 रुपए का फ्लैट ऑफ हो जाए और 849 रुपए का कोर्स मिले। इसमें सारी चीज आपको मिलने वाली है, कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट। यहां पर आपको जो है PDF और नोट्स मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, और इसके अलावा आपके डाउट सेशन होंगे जो भी लाइव डाउट सेशन लगाए जाएंगे। तो बहुत शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि LDC के एग्जाम की डेट आ चुकी है, विज्ञप्ति को लेकर भी चर्चा हो रही है, जल्द विज्ञप्ति भी आएगी। तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही नौकरी बैच को ज्वाइन करें और तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नई CET वाले स्टूडेंट हैं वो तो जरूर कर ले, उनको बिल्कुल फाउंडेशन तरीके से बढ़िया तरीके से सारी सब्जेक्ट को कवर करवाया जा रहा है, डिजिटल पैनल पे पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके देखते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट सवाल है वो है निक्कू सिंह का। निक्कू सिंह जी पूछ रहे हैं सर CET वापस देना होगा क्या, और पटवारी CET के बाहर आएगी क्या? तो इसके दो सवाल है, एक तो भैया कि हमें CET वापस देना है क्या, और दूसरा सवाल है कि सर CET पटवार भर्ती के अंतर्गत है या इससे बाहर है। मैं आपको दोनों सवाल के जवाब यहां पर देने वाला हूं। पहला जो सवाल है कि CET वापस देना होगा क्या, देखो भाई, राजस्थान सरकार ने राजस्थान की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए कि कोई भी गड़बड़ ना हो, पेपर आउट ना हो, इसलिए CET को लागू किया, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। जिस प्रकार से B.Ed में एडमिशन के लिए PTT देना पड़ता है, जिस प्रकार से DLED में एडमिशन के लिए BSTC एंट्रेंस देना पड़ता है, उसी प्रकार से राजस्थान की 15 भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए आपको CET देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि यही 15 भर्तियों हर साल चेंज भी हो सकती है, क्योंकि CET हर साल आपको देना पड़ेगा। अगर CET आपको हर साल देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल भी और 10+2 लेवल भी, और इनके जो अंतर्गत भर्तियां निकलेंगी उसमें आप हर साल बैठ पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने CET किया और 1 साल से ऊपर हो गया, तो आप आने वाली भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, फिर आपका वो CET खत्म है, खारिज है, क्योंकि सरकार ने उसका नोटिफिकेशन में बताया था कि यहां पर CET ओनली 1 साल ही इसकी पात्रता है, 1 साल ही मान्य होगा। जब 1 साल मान्य होगा तो CET हर साल होगा, हर साल होगा तो आपको हर साल देना पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, अगर CET के अंतर्गत भर्तियों में नौकरी लग गई, तो फिर दोबारा CET क्यों करना है आपको, आपकी तो जॉब लग गई ना। लेकिन जिनकी नहीं लग रही है या जो नए स्टूडेंट है, उनको हर साल CET करना है, क्योंकि हर साल आपकी CET होगा और इसकी पात्रता ओनली 1 साल ही रखी गई है। तो भाई CET तो वापस देना होगा, सभी को देना होगा, ठीक है ना। जो पुराने दे चुके हैं वो भी देना होगा, और जो नए हैं वो तो उनको तो देना ही है। क्लियर है क्या? बाकी जो LDC बढ़ती है उसमें पुराने CET वाले भी बैठ जाएंगे, और अगर नई CET पहले हो जाती है तो वो भी बैठ सकते हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए एक दूसरा सवाल पूछा इसने कि पटवार CET के बाहर है क्या। देखो पटवार 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक तो CET के अंतर्गत है, जो आपके CET के अंतर्गत है उसको हम बोलेंगे जल संसाधन विभाग वाली पटवारी, वो CET ग्रेजुएशन के अंतर्गत है, जल संसाधन विभाग वाली, जिसमें 300-400 पद है, इतने ही पद होने वाले हैं उसके अंतर्गत। और एक आपके राजस्व विभाग की पटवारी जो निकलती है, जो पटवारी भर्ती जिसको जाना जाता है मिनी RS कहते हैं आप, वो राजस्व विभाग वाली पटवारी है, और वो तकरीबन हमेशा 5000 पदों पर, 4000 पदों पर, 3000 पदों पर आती है। तो नए जिले बने हैं राजस्थान के अंदर, नए मंडल सर्जित हुए हैं, तो नए पटवार भर्ती भी आने वाली है। 2900 कुछ पदों को लेकर लगातार अपडेट आती है, मैंने वीडियो भी बनाया है, एक बार नहीं कई बार वीडियो बनाया है। तो भाई जो राजस्व विभाग वाली जो पटवारी है, जो राजस्व विभाग वाली पटवारी है, वो तो CET से बाहर है, वो तो CET से बाहर है। तो अगर आप राजस्व विभाग वाली पटवारी की भर्ती कर रहे हैं तो ये तो CET से बाहर हो जाएगी, लेकिन जल संसाधन विभाग वाली जो भर्ती है वो CET के अंतर्गत है। अब आपका बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जो आपके जो नोटिफिकेशन आया है, जो कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर के अंदर जो पटवार भर्ती है वो कौन सी है। तो उन्होंने क्लियर तो नहीं किया कि जल संसाधन विभाग वाली है या राजस्व विभाग वाली है। तो भैया लेती तो दोनों ही कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो वो राजस्व विभाग वाली भी हो सकती है और जल संसाधन विभाग वाली हो सकती है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो पटवार भर्ती एक बड़ी भर्ती है और काफी ज्यादा पद इस पे होंगे, इसलिए अगर एग्जाम डेट आई है तो पटवार की जो भी तैयारी करना चाहते हो जरूर करें, क्योंकि पटवार भर्ती काफी बड़ी भर्ती है, हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं सभी को बोलूंगा कि नौकरी बैच ज्वाइन करके आज से ही पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये CET से बाहर भी हो सकती है। चलिए अगला जो आपका डाउट है वो क्लियर करते हैं।
बाबा योगी का यहाँ पर जो है सवाल है, 175 नंबर ओबीसी सीईटी 12th लेवल में और एलडीसी की यहाँ पर 3886 पोस्ट है टोटल। अब भी एलडीसी का एग्जाम दे सकता हूं क्या? देखो भाई, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म तो 40% वाला भी भर सकता है ना। किसका फॉर्म? एलडीसी का फॉर्म। जब एलडीसी का नोटिफिकेशन आएगा और उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे तो जिनके 40% मार्क्स हैं वो भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और जिनके 36% है एससी एसटी कैटेगरी के, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जब फॉर्म भर दिया आपने, फॉर्म भरने के बाद एक आपके 15 गुना की लिस्ट आएगी, है ना। 15 गुना का रिजल्ट आएगा और 15 गुना मतलब किसका? तो यहां पर जो 3886 पद है ना, इसका 15 गुना, 3886 पद का यहां पर 15 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर लगभग 55-60 हजार विद्यार्थी जो है आपके पास होने की संभावना है, अगर 4000 के आसपास भी पद हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई देखिए, टोटल अब एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखो, एलडीसी का एग्जाम तो वो देंगे जो 15 गुना में शामिल होंगे, जो टोटल पोस्ट के 15 गुना में शामिल होंगे वो एलडीसी का एग्जाम देंगे। बट फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपके तो नंबर बहुत बढ़िया है, 175 नंबर आपके बहुत अच्छे नंबर है, आप तो कंफर्म आपका तो हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी भाई, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जिनके अगर 50% 55% मार्क्स हैं वो बिल्कुल इजीली आप लोग का नंबर आ जाएगा। तैयारी करते रहें, हो सकता है कम वालों को भी आ जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। आप सभी को बताया, सबसे पहले जो आपकी सीईटी के अंतर्गत जो भर्ती थी ना, जूनियर अकाउंटेंट, उसका फॉर्म भरवाया गया था, ठीक है ना। और उसमें अभी तक भी यहां पर ये नहीं बताया कि कौन विद्यार्थी एग्जाम में बैठ पाएगा। फॉर्म तो सबसे भरवा लिया, राजस्थान पुलिस में भी सबसे भरवा लिया, लेकिन उन्होंने एक लाइन दे रखी कि 15 गुना को लेंगे, टोटल पोस्ट के कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना को लेंगे। तो भैया 15 गुना लेंगे तो आपका तो नंबर वैसे 15 गुना में भी आ रहा है, और अगर मिनिमम लेंगे तो भी आ रहा है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका आराम से आ जाएगा, आप प्रिपरेशन करते रहें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है भरत स्टडी 01 का, और ये क्या कह रहे हैं कि 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती कब आएगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है, और लगातार न्यूज़पेपर्स में, ट्विटर पे अपडेट भी आती रहती है। देखो, नई शिक्षा विभाग की भर्ती जो है उसमें बहुत कम पद कर दिए हैं। अभी एक अपडेट आई थी, इसमें एलडीसी भर्ती की जो स्वीकृति थी उसी में शिक्षा विभाग की भी अपडेट थी कि भैया 2000 पद कर दिए हैं, 1000 पद कर दिए हैं। तो उस बात पे आपको नहीं जाना है, कभी भी 2000 1000 पदों पर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड भर्ती होती नहीं है। राजस्थान में ये काफी बड़ी भर्ती मानी जाती है और बहुत अधिक पदों पर आती है ना। तो यहां पर 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती कब आएगी? पहले तो क्या होगा, वापस से रीट पेरी होगा, वापस से पहले रीट पेरी होगा, तो भाई रीट पात्रता एग्जाम करवाई जाएगी, और उसके बाद में रीट जब मेंस होगा ना, तो वो आपके किसके लिए होगा? भर्ती के लिए होगा। तो अभी मुझे लगता है कि जो पुरानी भर्ती है उसी का लेवल 1st का रिजल्ट आया है, लेवल 2nd का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। तो अभी पुरानी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनको ज्वाइनिंग देंगे, फिर चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद फिर बाद की प्रक्रिया है। तो अभी अगर ये करवा सकते हैं तो रीट पात्रता करवा सकते हैं। रीट मेंस और 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने में अभी भी समय है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, है ना। वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आएगी, काफी समय बाद में आएगी, चुनाव के बाद में आएगी, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले करा सकते हैं तो पात्रता करा सकते हैं। तो अगर आपने बीएड कर रखी है तो लेवल 2 के लिए, डीएलड या बीएसटीसी कर रखा है तो लेवल 1st के लिए आप जो है पात्रता की तैयारी कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, राम सिंह चोंडावत का अगला सवाल है, सर मैं मार्च 2024 में 18 साल का हो जाऊंगा, और क्या मैं सीईटी का फॉर्म भर सकता हूं क्या? देखो, पहली बात तो सीईटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है इतना कि भाई फिक्स 18 ही होना चाहिए या 17 ही होना चाहिए या 19 ही होना चाहिए, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। सीईटी तो एंट्रेंस है, सीईटी तो आप अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म लगाओ, सीईटी दो। हाँ, जो आपके यहाँ पर भर्तियां आती हैं, जैसे कांस्टेबल है, एलडीसी है, पटवार है, इनका फॉर्म भरोगे ना, तब आपकी जो डेट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब आपकी डीओ भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तब आपके 18 साल के हो जाने चाहिए, और उसमें एक डेडलाइन भी दी हुई होती है कि भाई 1/1/2024 तक, है ना, आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। तो उसमें भर्तियों में होती है। सीईटी के लिए कोई ऐसा एज लिमिट का सिस्टम नहीं है। तो सीईटी तो एक एंट्रेंस है, उसको तो कोई भी दे सकता है, बस 12वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो मार्च 2024 में 18 साल के हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम का फॉर्म लगाओ, तैयारी करो, आज से ही तैयारी करो। चलिए, नेक्स्ट जो आपका यहां पर सवाल है वो है प्रमोद का। प्रमोद काशवान जी क्या कह रहे हैं, एसएससी जीडी की जीएस और जीके की क्लास लगा दो सर।
एसएससी जीडी बहुत ज्यादा पदों पर भर्ती आती है। पिछली बार भी काफी ज्यादा पदों पर भर्ती आई थी, इस बार भी आने की संभावना है। और हर साल जब जीडी की भर्ती आती है तो काफी अधिक पदों पर होती है, 30,000, 40,000, 20,000, 15,000, ऐसे हजारों पदों पर आती है। और लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसका फॉर्म लगाते हैं, तैयारी करते हैं। जो फौज में जाने का सपना देख रहे हैं, फौजी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके यहाँ पर जो है काफी बड़ी भर्ती मानी जाती है। तो एसएससी जीडी की जीके जीएस नेशनल लेवल की आती है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। एसएससी की जीके हमेशा नेशनल लेवल की आती है, उसमें पूरा स्टैटिक्स आता है, आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए हम अभी सोचेंगे। अभी हमारे फिलहाल हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो राजस्थान की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए करवा रहे हैं। तो राजस्थान की जीके पढ़ाई जा रही है। वैसे तो इंडिया जीके भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की भर्तियों में इंडिया जीके भी आती है। तो एक बार आप आके देख लो, नौकरी बैच में जो क्लास है उसको लेकर देख लीजिए। आपको लगता है कि यहां से हमारी तैयारी हो सकती है तो आप जरूर करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर श्री राम का यहां पर सवाल है, व्हेन विल द स्टूडेंट डूइंग बीएसटीसी दिस ईयर बी एबल टू गिव रीट लेवल 1 एग्जाम। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई इस साल के जो बीएसटीसी स्टूडेंट है क्या वो रीट लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्या, ठीक है ना। देखिए 2 साल की आपकी क्या होती है, यहां पर बीएसटीसी होती है, 2 साल का आपका डीएलएड का डिप्लोमा होता है। अब 1 साल के बाद एलिजिबल होते हैं आप, ऐसा नहीं कि इस बार अभी एडमिशन लिया है तो अभी एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं होंगे। दूसरी साल, पहली साल का रिजल्ट आ गया, आप सेकंड ईयर में होगे, उसके बाद अगर आपकी पात्रता एग्जाम होती है रीट की तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो दूसरी साल वाले एलिजिबल होते हैं, पहली साल वाले नहीं होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। जब आप पहली साल की एग्जाम दे लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप सेकंड ईयर में हो जाएंगे, फाइनल ईयर में हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है रीट लेवल की तैयारी कर सकते हैं, उसकी पात्रता की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के सवाल आपके हमारे सामने आए और हमने इनका बखूबी जवाब दिया है। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा बैच है, जो हमने शुरुआती 400 बच्चों के लिए यहां पर ऑफर दिया है, इसका आप लोग को फायदा उठाना है। जितने भी आपके सवाल है ना, उनका एक ही जवाब है और वो जवाब है नौकरी बैच। अगर आप नौकरी बैच को यहां पर लेते हैं तो आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आपका एलडीसी, आपका नया सीईटी और पटवार, ये सारी भर्तियों की तैयारी एक कोर्स से हो रही है। मात्र 849 रुपए, मात्र सिर्फ कितने स्टूडेंट के लिए, 400 शुरुआती स्टूडेंट के लिए। तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, फोन उठाओ, जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद स्टोर पे जाओ, उसके बाद में जो है स्टोर पे क्लिक करके नौकरी बैच पे क्लिक करो और बाय नाउ कर दो। बाय नाउ करोगे तो यूपीआई से पेमेंट कर देना और कोड ये जरूर लगाना, फर्स्ट 400 कोड लगाना, इसी से आपको ऑफ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दे रखे हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आपको पूछना है सर मैं तैयारी करूं नहीं करूं, क्या सिलेबस होगा, कितने समय में कोर्स हो पाएगा, पेमेंट कैसे करूं, जो भी सवाल है इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी डाउट थे हमने क्लियर कर दिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।